नमस्कार मित्रों, आप सभी का विद्यापति एकेडमी हिंदी ग्रुप में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है हमारा कुल व्याख्याता हिंदी रचनाओं के लिए कौन सी पुस्तक पढ़े ना, कौन सी पुस्तक आपके लिए बेस्ट रहेगी और जो मैं बता रहा हूँ यही पुस्तक क्यों पढ़े। तो आपको थंबनेल दिखाई दे रहा है, उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपकी जो बहुत प्रत्याशित, आप जो जिसके लिए ललायित थे कि जो पुस्तक आने वाली थी वो बाजार में आ चुकी है, ये भी आपको एक जानकारी देनी है। संपूर्ण चर्चा हम आज करने वाले हैं कि इसी पुस्तक को क्यों पढ़ना है, इसको किस आधार पर हमें पढ़ना है, क्या क्या इसमें दिया गया है, सारी बातें भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपके सामने वो पुस्तक लेके आता हूँ मैं जिसकी हम बात करने वाले हैं। वो पुस्तक है ये, आपके सामने है, हिंदी कुल व्याख्याता समस्त रचनाएं द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए 19 सितंबर 2025 को जारी पाठ्यक्रम के अनुसार आपको ये पुस्तक पढ़नी है। यदि आपका लक्ष्य है कि स्कूल व्याख्याता बनना है, मुझे रचनाओं में, हिंदी भाषा में, पाश्चात्य काव्यशास्त्र में मुझे अंक पूरे में पूरे चाहने हैं, तो आप इस किताब का अध्ययन करेंगे। क्यों करेंगे, इसी का क्यों अध्ययन करना है, इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। पहले तो आपको ये बताता हूँ कि इस किताब में क्या क्या शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण बात ये होती है हमारा, तो इसके लिए मैं आपके सामने अनुक्रमण लेके आता हूँ। अपना जो बिंदुवार अध्ययन है उसको हम लेके आते हैं। यहाँ पर है सबसे पहला टॉपिक आप देखिए, आप इसमें दिया गया है कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली संपादक इसके श्याम सुंदर दास है, कबीर दास की मानी जाती है। कबीर ग्रंथावली में क्या शामिल किया गया है बच्चों, इसके प्रारंभ के जो 5 अंग है जो अपने सिलेबस में लगते हैं, उन 5 अंगों को शामिल किया गया है पूर्ण रूप से। उसके बाद में 10 है इसके पद लिए गए हैं और इन 5 अंगों की संपूर्ण व्याख्या दी गई है। और भी बात व्याख्या है वो प्रामाणिक पुस्तकों से आधार बनाकर लिखी गई है। संदर्भ ग्रंथ है वो प्रामाणिक ग्रंथ है इसके, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ प्रामाणिकता से मिलने वाला है। आप एक प्रकार से मैं यूँ कहूँ पूर्ण लगन से किताब का अध्ययन कर सकते हो कि आपको यहाँ सामग्री दी जा रही है वो प्रामाणिक दी जा रही है। किताब के कबीर ग्रंथावली के आपको 5 अंग मिलेंगे, है ना। गुरुदेव का अंग है, सुमिरन का अंग है, विरह का अंग है, ज्ञान विरह का अंग है और पर्चा का अंग है। ये पांचों के 5 अंगों की संपूर्ण अंगों की व्याख्या दी गई है। ऐसा नहीं है, बहुत सी पुस्तक मैं देखता हूँ, किसी की बुराई नहीं करने का उद्देश्य है, केवल आपको बताना है कि जैसे 40 दोहे दिए गए हैं तो उसमें आपको 15 दोहे दे देंगे और दिखा देंगे कि आपका सुमिरन का अंग है वो पूरा हो गया। ऐसा नहीं किया गया है, पूरे के पूरे दोहे लिए गए हैं। किसी में 48 और 48 से आपको मिलेंगे, 10 से 10 मिलेंगे, 9 है तो 9 मिलेंगे। यानी एक भी दोहे को काटा नहीं गया है, संपूर्ण दोहों की संपूर्ण व्याख्या दी गई है, प्रसंग दिया गया है, शब्दार्थ दिए गए हैं, विशेष दिया गया है, सारी बातें कलेक्ट की गई है। और बड़ी बात, कबीर जी का कवि परिचय भी दिया गया है। के बाद में अध्यायवार आपको यहाँ पर प्रत्येक अध्याय के अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में PYQ मिलेंगे, आपको MCQ मिलेंगे। ये आपकी इस किताब को सबसे अलग करता है कि अध्यायवार आपको PYQ और MCQ भी दिए गए हैं अब तक की आई हुई भर्तियों की परीक्षाओं में, जैसे वो कॉलेज लेक्चर की हो, भले कबीर के अंगों की 5 अंगों की, भले वो सेकंड ग्रेड की भर्ती हो, भले वो स्कूल व्याख्याता की भर्ती हो। दूसरा है नागमती वियोग खंड, है ना। जायसी ग्रंथावली का ये नागमती वियोग खंड है, इसको संपूर्ण वियोग खंड लिया गया है। कि नागमती वियोग खंड के जो 19 है ना दोहे चौपाई है, 19 श्रद्धांजलि जो दी गई है वो इसमें पूरा का पूरा लिया गया है। संपूर्ण व्याख्या समझाई गई है। नागमती वियोग खंड आपको एक ही बार पढ़ने से इतना आसानी समझ में आएगा कि आप पूछिए मत, वो भी प्रमाणिकता पर खरा उतरने वाला है। यानी किसी भी टॉपिक्स को बिना प्रमाणिकता पर खरा उतारने वाली सामग्री नहीं ली गई है, सारी की सारी सामग्री है वो प्रमाणित ली गई है। आप पूर्ण रूप से 100% विश्वास कर सकते हैं और गलतियां तो आपको मिलेगी नहीं, जहाँ तक मेरा मानना है। रीडिंग प्रूफ की है पूरी रूप से लगन से, तो मात्रा में गलतियाँ आपको शायद देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी टॉपिक संबंधी गलतियाँ आपको नहीं मिलेगी। बाकी बहुत सी किताबों में गलतियाँ आपको देखने को मिल जाती है, तो आप पूर्ण विश्वास करें। बालकांड की बात कर लेते हैं भाई। बहुत से बच्चे पूछे सर बालकांड पूरा है क्या? नहीं जी, बालकांड पूरा नहीं है। यहाँ एक तो बालकांड का सारांश दिया गया है ना, गद्य में सारांश दिया गया है कि बालकांड की जो कथा है वो गद्य में दी गई है।
पद्य की व्याख्या बालकांड की पूरी कभी नहीं ली गई है, बिल्कुल नहीं ली गई है। हम आपको कल बताते हैं, बालकांड के केवल महत्वपूर्ण जो पद है उन्हीं की व्याख्या यहाँ पर दी गई है, महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या दी गई है। उसके बाद में बालकांड के प्रश्न दिए गए हैं, पीवाईक्यू एमसीक्यू। तुलसी का परिचय दिया गया है, बालकांड का सारांश दिया गया है, और बालकांड में विशेष रूप से व्याख्या न देते हुए बालकांड के हमने महत्वपूर्ण तथ्य शामिल किए हैं। भाई बालकांड के महत्वपूर्ण तथ्य शामिल किए हैं, जहां से प्रश्न आ जाता है। पिछली बार भी बालकांड से इसी महत्वपूर्ण तथ्य में प्रश्न आया था, है ना। और एक बात बीच में मैं कर लेता हूँ कि इस भर्ती का किताब का हमने पिछले का जो परिणाम था उस पर चर्चा नहीं की थी ना, वहां हमने कर ली शिक्षा वीडियो में। पिछली बार इस किताब से एग्जाम में 31 प्रश्न पूछे गए थे, 31 प्रश्न एग्जाम में आए थे, और इसी किताब से 29 प्रश्न हूबहू एग्जाम में थे। ये बहुत ही इसका उम्दा रिजल्ट रहा था पिछली बार में। इतना उम्दा रिजल्ट उम्मीद नहीं कर सकते थे, मैंने उम्मीद नहीं की थी इतने रहेगा, लेकिन रहा था। इस बार तो और भी बहुत संशोधन किया गया है, तो इस बार तो मानना है कि ये जो 2 प्रश्नों का डिफरेंस आया था वो भी इस बार हम पार लेंगे, और 31 के 31 प्रश्न हम यहाँ से हासिल करने वाले हैं। ठीक है तो आगे चलते हैं। बालकांड के महत्वपूर्ण तथ्य लिए गए हैं, आपको इन तथ्यों के लिए कहीं भटकना की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद में आगे है भ्रमर गीत सूरदास का। जो भ्रमर गीत के अपने प्रारंभिक जो पद लगाए गए हैं 1 से 20 पद हैं, 1 से 20 पदों की संपूर्ण व्याख्या दी गई है, विशेष दिया गया है, प्रसंग दिया गया है, शब्दार्थ दिए गए हैं, और सूरदास जी का परिचय भी दिया गया है, और जायसी का परिचय भी दिया गया है। भाई परिचय सभी कवियों के हैं, जितने भी कवि हैं लेखक हैं सबके परिचय दिए गए हैं, A to Z के परिचय दिए गए हैं। ओके, उसके बाद है बिहारी रत्नाकर। बिहारी रत्नाकर के 1 से 25 जो दोहे हैं वो यहाँ पर शामिल किए गए हैं, विशेष व्याख्या सब कुछ दिया गया है, बिहारी जी का परिचय दिया गया है। और बड़ी बात, सभी टॉपिक्स के पीवाईक्यू एमसीक्यू पीछे अध्यायवार दिए गए हैं। पिछली बार इस किताब की कमी थी, अध्यायवार प्रश्न नहीं दिए गए थे, अंत में दिए गए थे सारे एक साथ में। इस बार आपकी मांग को देखते हुए, आपकी डिमांड को देखते हुए अध्यायवार प्रश्न शामिल किए गए हैं। उसके बाद है घनानंद कवि जी हैं, प्रथम स्तर के जो प्रथम 10 दोहे लगाए गए हैं, 10 पद हैं वो यहाँ पर शामिल किए गए हैं, ये भी प्रमाणिकता वाले हैं। साकेत मैथिली शरण गुप्त का, साकेत पर महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, और साकेत के 9वें सर्ग की व्याख्या दी गई है, लगभग 85-90 के आसपास पदों की व्याख्या दी गई है। और पिछली बार के जो प्रश्न थे वो सारे इसी व्याख्या में से आसानी से आए थे, तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। साकेत में जितना भी दिया गया है आपकी परीक्षा के उद्देश्य से सफिशिएंट रहेगा, कहीं भी आपको जाने की साकेत के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे है राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पूरी कविता व्याख्या सहित दी गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया है कि आदि दी गई है, टुकड़ों में दी गई है, संपूर्ण कविता की व्याख्या दी गई है, विशेष दिया गया है, प्रसंग दिया गया है ना, प्रसंग भी दिया गया है, शब्दार्थ भी दिए गए हैं, सब कुछ दिया गया है। निराला जी का परिचय तो दिया ही दिया गया है। तो ये सारी बातें आप राम की शक्ति पूजा में भी शामिल की गई है। ये था हमारा मित्रों पद्य खंड था, ये था हमारा पद्य खंड। पद्य खंड में आपको सारे पद्य खंडों में सभी कवियों का परिचय दिया गया है, महत्वपूर्ण तथ्य भी शामिल किए गए हैं, व्याख्या इतनी शानदार भाषा में दी गई है कि आपको पढ़ते ही तुरंत आसानी से याद हो सकती है, कहीं आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में है गद्य खंड में आपका बंटी है। सबसे बड़ी बात आपका बंटी है वो मूल दिया गया है ना, मूल है, ऐसा नहीं है कि टुकड़े कर दिया आपका बंटी के, सारा का सारा आपका बंटी, यहाँ तक कि मन्नू भंडारी का वक्तव्य से लेकर के अंतिम बिंदु तक आपका बंटी शामिल किया गया। मूल यानी पूरा कंप्लीट है, आपका बंटी पूरा कंप्लीट शामिल किया गया है, ऐसा नहीं है कि अधूरा है, पूरा कंप्लीट आपका बंटी है। आपको आपका बंटी लाने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका बंटी 100% किताब में दिया गया है, भले किताब के पेज 100 एक्स्ट्रा हो गए हो, है ना, भले ही हमें उसमें ये है कि इस आपका बंटी ने जो किताब की कॉस्ट है उसको बढ़ाया घटाया जो भी किया, लेकिन आपका बंटी पूरा दिया गया, आपको आपका बंटी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। साथ साथ में आपका बंटी के लिए महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि पूरा देखिए टाइम पास कर दिया, महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। आपका बंटी के मोस्ट जो अच्छे अच्छे कथन थे वो भी दिए गए हैं,
यानी किसने किसको क्या कहा वो भी दिया गया है। आप डेमो पीडीएफ देखना चाहते हो ना, तो आप डेमो पीडीएफ के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, विद्यापत एकेडमी हिंदी गुरु टेलीग्राम चैनल है, वहां आप जाकर के और डेमो पीडीएफ देख सकते हैं। आपको सब दिखाई दे जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है। उसके बाद में आपका बनते हुए कथन दिए गए हैं, महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं और मूल दिया गया है। उसके बाद सारांश भी दिया गया है, क्या दिया गया है, सारांश भी दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में कफन कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की। तो कफन कहानी तो पिछली बार भी थी, कफन कहानी का सारांश दिया गया है, कफन कहानी मूल दी गई है और महत्वपूर्ण तथ्य प्रत्येक कहानी के प्रत्येक टॉपिक के दिए गए हैं। ये विशेष बात है किताब की। और बता दो आपको, पिछली बार के जो गद्य के थे प्रश्न थे, वो गद्य के प्रश्न इन्हीं महत्वपूर्ण भाग से आ गए थे। कहानी को पूरी बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी, महत्वपूर्ण भाग से ही प्रश्न उठ गए थे। पुरस्कार कहानी जयसिंह प्रसाद की पूरी दी गई है। गैगरीन रोज, ये अंग्रेज की कहानी है, ये बहुत ही शानदार तरीके से दी गई है और इसके भी महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। और खास बात है कि सारे के सारे कंप्लीट दिए गए हैं, किसी भी टॉपिक्स को अधूरा नहीं छोड़ा गया है। के बाद में गजल कहानी आगे राघव की है, बहुत ही शानदार अद्भुत कहानी है। गजल कहानी का तो पात्रों का जो परिचय है वो भी बहुत ही डायग्राम से दिया गया। आप डेमो पीडीएफ में देखोगे तो आपको आभास होगा कि हाँ भाई किस प्रकार से पात्रों को समझाया गया डायग्राम के माध्यम से। या आपको डायग्राम देखने से आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा पात्र किससे क्या संबंधित है और किसका रिश्ता, किसका नाता किसके साथ है। इसके बाद में है चंद्रगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का। ये चंद्रगुप्त नाटक भी पूरा मूल दिया गया, यानी पूरा कंप्लीट नाटक दिया गया है, कहीं भी कोई काट छांट नहीं की गई है। और मूल नाटक के साथ साथ में सारांश भी दिया गया है और मूल नाटक के साथ में कुछ उनके कथन वगैरह भी दिए गए हैं। लेकिन कथन तो आपको पता ही, नाटक है तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। नाटक के तो सारे कथन ही महत्वपूर्ण होते हैं, उपन्यास का कहानी के कुछ कथन महत्वपूर्ण होते हैं, तो नाटक आपको पूरा वैसे ही पढ़ना है। और पूरा दिया गया है, मूल नाटक दिया गया है, कहीं कोई डाउट नहीं है। संपूर्ण नाटक, संपूर्ण अंग, संपूर्ण कथन, संपूर्ण वार्तालाप इसमें शामिल किया गया है। ये था मित्रों गद्य भाग अपना, जिसको हमने चर्चा कर ली है। सभी गद्य के सभी, चाहे वो कहानी है, चाहे वो उपन्यास है, वो नाटक है, सारे के सारे क्या दिए गए हैं, मूल दिए गए हैं, किसी में कोई काट छांट नहीं की गई है। के बाद बात कर लेते हैं हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र का। अरिस्टो का अनुकरण सिद्धांत और त्रासदी सिद्धांत दिया गया है, लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व। और मेरा ये मानना है कि इन तीनों सिद्धांत को आपने यहाँ से अध्ययन कर लिया तो परीक्षा में तो 100% प्रश्नों की संभावना बनती है। यहाँ तक कि कॉलेज लेक्चर में भी शायद इससे बाहर न जाए, तो व्याख्याता में तो पूरे आने की संभावना बनती है, इतनी मेहनत की गई है। के बाद में आपका अंतिम टॉपिक है हिंदी भाषा, इसका उद्भव विकास दिया गया है, हिंदी भाषा की लिपि दी गई है, राजस्थानी भाषा की बोलियां जो विशेष रूप से टॉपिक में लगाया गया था, राजस्थानी भाषा की बोलियां, हिंदी भाषा की बोलियां सारी शामिल की गई है। और राजभाषा भी शामिल किया गया है। तो ये था इस किताब की अनुक्रमणिका, इस पर हमने संपूर्ण चर्चा कर ली है। आपको डेमो पीडीएफ देखनी है, किसी में डेमो देखना है, डेमो के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा विद्यापत एकेडमी हिंदी गुरु नाम से। और ये किताब मार्केट में आ चुकी है, जयपुर में अवेलेबल हो चुकी है। कल सुबह दिन उगते ही निर्णय काल से राजस्थान का सकला सेराम भी पूछ जाएगी। तो जहाँ जहाँ भी आप हो वहाँ से अपने नज़दीकी दुकानदार से संपर्क करें और किताब प्राप्त करें। ऑनलाइन प्राप्त करनी है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, विद्यापत एकेडमी हिंदी गुरु ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर किताब मिलेगी आपको, वो आप वहाँ से लिंक पर जा करके किताब ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। मित्रों ये था अपना इस किताब का पूरा विवरण, जब बता दिया क्या क्या है, किस प्रकार है। तो देरी न करें, आज ही जाएं अपने नज़दीकी बुक स्टोर पर और प्राप्त करें और अपने सपनों को एक नया उड़ान दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।